आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पीपी त्रिपाठी के सेवा विस्तार मामले को लेकर पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेवा विस्तार विधि सम्मत नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा कि उनके ऊपर जो 1.5 लाख गबन के आरोप लगे हैं, इस पर वह कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर पूर्व सचिव डॉक्टर बीपीएन पाठक ने क्या कहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सीसीआईएम ने मोहर नहीं लगाया है, बल्कि सीसीआईएम की जगह दूसरी संस्था बनी है NCISM, उसने मोहर लगाई है, उसका अनुमोदन किया है। मोहर नहीं लगाई है, उसका प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उस संबंध में मेरा कहना यह है कि ये 18 फरवरी को, ये मैंने फरवरी में, अंतिम फरवरी में ये रिटायर होने वाले थे इसी साल। ये रिटायर नहीं हुए और शासी निकाय ने इनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। यहाँ की यूनिवर्सिटी ने या बिहार सरकार ने या चांसलर ऑफिस ने, किसी ने इनकी सेवा का विस्तार नहीं किया। इसके बाद इन्होंने अप्रोच किया आयुष समिति बिहार राज्य। उसने क्या किया कि जो शासी निकाय है उसकी दरखास्त को, उसके रिकमेंडेशन को विशेष स्थिति में उसने अग्रसारित और अनुशंसित करके भेज दिया NCISM नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इनका जो प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया है और यहाँ सेवा विस्तार की चिट्ठी जो है इनको प्राप्त हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि सेवा विस्तार का अधिकार किसे है। सेवा विस्तार का अधिकार एक दिन के लिए भी शासी निकाय को नहीं है। एक दिन के लिए भी, ये सारी किताबें हैं, मैं खोल कर दिखा दूंगा, एक दिन के लिए भी विश्वविद्यालय को नहीं है। ये अधिकार मात्र और मात्र बिहार सरकार को है और बिहार सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन जो होता है उसमें महामहिम के दस्तखत के बिना उस नोटिफिकेशन की मान्यता नहीं होती है। ये जो गया है वो स्वास्थ्य विभाग से नहीं गया है, बिहार के कैबिनेट से नहीं हुआ है। ये बैकडोर तरीके से इन्होंने ये शासी निकाय का जो प्रस्ताव है उसको अनुशंसित कराया बिहार आयुष समिति से और वहाँ भेजा। आज तक किसी भी शिक्षक का या किसी भी प्रिंसिपल का की जो सेवा का जो विस्तार किया जाता है वही समिति जो सेवा कराती है वही विस्तार करती, वही संपुष्ट करती है। विस्तार को करने का अधिकार नहीं है, वही संपुष्ट करती है और उसके बाद यूनिवर्सिटी संपुष्ट करती है। तो यहाँ पर शासी निकाय ने इनकी सेवा के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया, अप्रूव कर दिया और जो यूनिवर्सिटी है KSDS यूनिवर्सिटी दरभंगा, उसने इस पर मोहर नहीं लगाई। राज्यपाल का मोहर नहीं लगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से कोई पत्र NCISM को नहीं लिखा गया। इतना ही नहीं, मामला यही खत्म नहीं होता है। NCIM की जगह CCIM जो पहले बड़ी थी, अब इसका नाम NCISM हो गया है, और CCIM ने इनके गवर्निंग बॉडी के प्रस्ताव को टर्न डाउन कर दिया और लिख दिया कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव मात्र सरकारी विभागों पर लागू होता है और वह भी ऐसा कर्मचारी जो सरकारी सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। तो मेरे जानने से या उसकी नज़र में ये सरकारी संस्थान ने साफ नहीं किया कि ये प्राइवेट संस्थान है, इस पर नियम लागू नहीं होता है। आपने चिट्ठी देखी होगी और उसके बाद उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन हुआ है 15 अप्रैल 2021 को रिजेक्ट किया है। चिट्ठी हमको भी भेजी थी उसने, लेकिन
प्राचार्य महोदय की कृपा से वो चिट्ठी हमको प्राप्त नहीं हो सकी। हमको दिल्ली से फोटोकॉपी मंगाया हमने, तब हमने स्टेटमेंट दिया कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि कॉपी हमको मिली थी। तो इसे आप क्या मानते हैं कि सेवा विस्तार पर जो मोहर लगा है वो फर्जी है या सही है? नहीं, फर्जी नहीं है, इसको मैं फर्जी नहीं कहूँगा। ये जो है नियमानुकूल नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, इसकी चुनौती दी जाएगी। दूसरा सर मामला ये है कि जब आप सचिव रह चुके हैं, उस समय आपके ऊपर 1.5 लाख गबन का आरोप लगा था, क्या करना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं ये मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट में एक पॉइंट है उसका। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब इन्होंने मेरी आज्ञाओं की अवहेलना शुरू कर दी, शासी निकाय के प्रस्तावों को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया, हमारी डाक से भेजी हुई चिट्ठी भी लेना इनकार कर दिया, तो मैंने शोकॉज के बाद इन्हें निलंबित किया और निलंबन की सूचना विश्वविद्यालय को दी। विश्वविद्यालय ने इनकी जगह पर डॉक्टर RN पांडे को प्रभारी प्राचार्य बनाया और एक त्रिसदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया। लंबे समय के बाद उस समिति ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट के हर बिंदु पर, लगभग प्रत्येक बिंदु पर 32-33 बिंदु थे, तमाम बिंदुओं पर उसे प्राचार्य को दोषी पाया। समिति ने यह भी लिखा कि ये प्राचार्य जो हैं सेक्रेटरी की बात तो छोड़िए, कुलपति की बात भी नहीं मानते, विश्वविद्यालय की बात भी नहीं मानते और चांसलर की बात भी नहीं मानते। ये उसमें मेंशन है, अगर कहिए तो मैं खोल कर रिकॉर्ड पढ़वा दूँ आपको। और बोलिए क्या करना, क्या मामला था? हाँ, मामला यह था कि एक यहाँ पर बड़ा बाबू थे श्यामदेव मिश्रा, उनके नाम से, उनके रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल, 1.5 लाख रुपया मिट्टी भराने के लिए निकला था कैंपस में। मिट्टी नहीं भराई गई। हमने नोटिस किया प्रिंसिपल को कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, मिट्टी हमारी भरी नहीं गई, नहीं तो ये एडजस्ट किया जाएगा सैलरी से या सैलरी उनकी बंद कर दी जाएगी। 2-2, 3-3 नोटिस दिया तो उन्होंने पैसा जमा नहीं किया। जब जमा नहीं किया, इसी बीच में हमारी आज्ञाओं की अवहेलना शुरू हो गई। वो बाय चेक दिया गया है, अकाउंट पे चेक दिया गया है और अकाउंट पे चेक जो है उन्होंने अपने निकाला है। उस चेक पर केवल मेरा ही दस्तखत नहीं था, उस समय के MLA और अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष ये व्यासदेव प्रसाद जी का हस्ताक्षर रहता था चेक पर, मेरा हस्ताक्षर रहता था और स्वयं प्रिंसिपल जो हैं जिन्होंने आरोप लगाया है उनका हस्ताक्षर था। उसके बाद उसने कह दिया, इनके इशारे पर उसने कह दिया कि सेक्रेटरी महोदय ने रुपया मांगा 1.5 लाख, कहा कि हम रिटर्न कर देंगे आपको, और रुपया नहीं दिया। और गवाह के रूप में प्रिंसिपल और उनके चहेते जो शिक्षक थे 5-6, वे सब स्थल के गवाह बन गए। तो केस पुलिस में लोग गया, पुलिस ने FIR नहीं लिया, तभी लोग कंप्लेंट केस किया कोर्ट में। उसके खिलाफ मैं गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उसको ये कहा कि अब तो कॉग्निजेंस हो चुका है, इस स्टेज में मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूँ, परंतु जांच समिति अगर बनी है तो जांच समिति की रिपोर्ट को ट्रायल कोर्ट निश्चित रूप से कंसीडर करे। अभी चल रही है, मुकदमा चल रहा है, 2 आदमी की गवाही हुई है। दूसरी बात कि आपके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का केस है। हाँ, क्या कहना चाहिए? उस संबंध में ये कहना है कि 2 करोड़ का मानहानि का केस जो है वो आज का नहीं है, वो 4-5 महीना पहले का है। इन्होंने केस हम पर किया है, यह बात सही है, लेकिन वह केस कोर्ट में उसका कोई दम नहीं है और मैं 100% तो नहीं कर सकता। न्यायालय है, लेकिन मेरी समझ है, मेरे वकीलों की समझ है कि उस कोर्ट में उनका मुकदमा जो है
को झूठा करार